हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन, पेपर है MPH 002। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए। अ बीड ऑफ मास m slides on a smooth rod which is rotating about one fixed end in a vertical plane with uniform angular velocity omega. Write the Lagrangian for the system and obtain the equation of motion. अब देखो इस क्वेश्चन में भी कोई एक ही पार्ट करना है दोनों में से, लेकिन हम तो अभी दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। कह रहा है कि एक बीड है जिसका मास m है और वो एक स्मूथ रॉड के अलोंग मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। और रॉड क्या हो रहा है, रॉड रोटेट कर रहा है एक एंड के अबाउट वर्टिकल प्लेन में। और एंगुलर स्पीड कितना दिया है, ओमेगा। तो हमें यहाँ पर दो बातें बतानी है। पहली तो लैग्रेंजियन लिखना है, लैग्रेंजियन इक्वेशन। और दूसरा हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना है। तो ये दोनों आंसर, अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। अब क्वेश्चन है, bead of mass small m slides on a smooth rod which is rotating about one fixed end। तो पहले तो एक रॉड ले लो आप। रॉड का डायग्राम चलो फ्री हैंड से ही बना लेते हैं। ये आप ले लें रॉड, सीधी लाइन सीधी लाइन। ये रॉड मान लें रॉड है। अब ये रॉड इस एंड का अबाउट रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। पॉइंट ओ मान लो, इस एंड का नाम दे दो ओ और इस एंड का नाम दे दो पी। ठीक है। अब एक बीड है जो स्लाइड कर रहा है इस रॉड के अलोंग। कोई एक बीड है यहाँ पे, इसे दूसरे कलर से बना देते हैं। बीड का मास कितना दिया है, स्मॉल एम। रॉड रोटेट करके कुछ इस तरह से इस पोजीशन पे आ जाता है, मान लो। ये पोजीशन है। बीड की जो डिस्टेंस है इस फिक्स्ड एंड से, जिस एंड का अबाउट ये रोटेट कर रहा है रॉड, वो दे दिया है स्मॉल आर। ठीक है, ऐसा दिया है, नहीं दिया है, चलो मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। मान लो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ये है थीटा। करेक्ट। रोटेशन ऐसे ही हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। एंगुलर स्पीड ओमेगा दे ही दिया है। अब हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि लैग्रेंजियन बनाना है हमें, तो पहले तो जो आर मैंने मान लिया है डिस्टेंस बीट का, कहाँ से, फिक्स्ड एंड से, ये लिख लेते हैं। लेट आर be the distance of the bead distance of the bead from the fixed end
of the rod. Since the bead slides only along the rod, only along the rod. R is only generalized कोऑर्डिनेट। इसका एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा जो बीट की पोजीशन है ओ से। ओके, अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। मैंने सबसे पहले क्या किया कि कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करना है काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो कोऑर्डिनेट के लिए मैंने पोजीशन मान लिया कि बीट का पोजीशन एक एंड से फिक्स एंड ऑफ रॉड से कितना है, आर। तो अब आगे पहले हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, फिर पता लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम लैग्रेंजियन लिख पाएंगे। ठीक है, तो लैग्रेंजियन में क्या होता है, लैग्रेंजियन का फॉर्मूला पता है ना, एल इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू होता है टी माइनस वी। टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलो पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें। तो लैग्रेंजियन बनाने के लिए हमें काइनेटिक और पोटेंशियल पहले निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इसे के लिख लो। ऐसे बुक में आपको टी लिख करके दिया होगा, काइनेटिक एनर्जी को टी से रिप्रेजेंट किया होगा, तो टी ही ले लेते हैं, टी ले लो। अब बीट के पास कितने वेलोसिटी होंगे, दो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे ना, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है। तो वर्टिकल प्लेन में कितने कोऑर्डिनेट्स, प्लेन को डिफाइन करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स यूज करोगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट लोगे, एक वाई कोऑर्डिनेट लोगे। तो यहाँ पर तो एक्स और वाई की बात ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दो वेलोसिटी होगा, एक होगा अलोंग द रेडियस मतलब रेडियल, और दूसरा होगा अलोंग द टेंजेंट। यहाँ जो दो वेलोसिटी होगा, दो कंपोनेंट होगा, वो होगा एक रेडियल और दूसरा क्या होगा, टेंजेंशियल। तो देखिए, द bead has two velocity components. The bead has two velocity components। ठीक है, एक तो होगा रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी समझ रहे हैं आप, along the length of rod। अच्छा, रेडियल वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो डिफरेंशिएट किसे करोगे, आर को। ठीक है, तो आप रेडियल वेलोसिटी लिख सकते हो आर डॉट। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट आएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी।
आपको पता है क्या होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी? आर ओमेगा along the tangent. टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगा आर ओमेगा। क्लियर है? मैं थोड़ा एक पेन का कलर चेंज कर लूं। ओके। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी होगा टोटल ड्यू टू रेडियल वेलोसिटी एंड ड्यू टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ये आएगा T इक्वल्स टू हाफ mv² लिखेंगे, तो v पहले रेडियल कंपोनेंट, तो आप लिखोगे r डॉट स्क्वायर, और दूसरा एनर्जी कौन सा होगा? हाफ इंटू टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है? हाफ m, टेंजेंशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है? आर ओमेगा। जस्ट मिनट, मैंने एक मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पे डॉट नहीं है, आर ओमेगा होगा। तो ये हो गया टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसका स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम इंटू टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर जो कि आर ओमेगा था, और फर्स्ट है लीनियर वेलोसिटी आर डैट, लीनियर मीन्स रेडियल। अब ये आ गया हाफ एम, एम कॉमन ले लेते हैं, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी V से रिप्रेजेंट करेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी इज अब ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? तो बीट की हाइट मान लो h है, तो ये हो जाएगा एम वी एच, एच निकाल लो, डायग्राम पे आते हैं। देखो, ये सिचुएशन आ गया, यहाँ पे आ गया, अगर रोटेट करके इस पोजीशन पे आया है, तो अब इस पोजीशन पे ये हाइट कितनी होगी? बीट की हाइट, ये जो h है ये निकालेंगे हम। अब इसे निकालो, ये कितना होगा? ये एंगल थीटा ही होगा, करेक्ट? तो अब थीटा है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, मैं थोड़ा इसे दूसरे कलर से दिखा दूं, ये तो आर ही है ना, ये डिस्टेंस, ये तो आर ही है, ठीक है, ये आर है। तो अगर हम यहाँ कॉस थीटा ले लें, कॉस थीटा क्या आएगा? बेस, और बेस हो जाएगा एच थीटा के लिए अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री बन रहा है, इसका अपोजिट साइड वो कितना है? आर। तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आर कॉस थीटा। क्लियर? तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिली है हमें एम जी एच, ये मैंने एम वी एच लिख दिया है,
तो ये आ गया एम जी एच, तो ये आ जाएगा एम जी, और एच क्या है, आर कॉस थीटा है, ये आ गया एम जी आर कॉस थीटा। एक और यहाँ पे थीटा की अगर हम बात करें तो हमें एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है। सो हियर थीटा, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, एज द रॉड रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, रॉड rotates with एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। 10 पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा V इक्वल्स टू एम जी आर कॉस थीटा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, एम जी आर कॉस ओमेगा टी। फाइनली अब हम लैग्रेंजियन लिखेंगे इसके लिए। नाउ द लैग्रेंजियन, नाउ वी राइट देखो सबसे पहले हम क्या निकाले, काइनेटिक एनर्जी टोटल, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आया, ये आया टी इक्वल टू एम ब्रैकेट आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आर डॉट क्या है, रेडियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का कंपोनेंट, और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या है, तो इसमें आर ओमेगा क्या है, ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी। फिर हम निकाले पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आ गया एम जी आर कॉस ओमेगा टी। नाउ द वी राइट द लैग्रेंजियन द लैग्रेंजियन एल एज क्या होता है, फॉर्मूला एल इक्वल टू टी माइनस वी। अब टी और वी का वैल्यू जो हमने ऊपर निकाला है, इसे सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट टी एंड वी, we get L इक्वल्स टू, अब T और V जो निकाले हैं वो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, सो L इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हाफ एम, टी क्या लाए हो, तो टी ये है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी आर कॉस ओमेगा टी, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। तो टी और वी दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, और फाइनल जो आंसर है ये आ गया। तो ये हमें लिखना था, लैग्रेंजियन इसके लिए लिखना था, वो हमने लिख लिया। नेक्स्ट है हमें इक्वेशन ऑफ मोशन।
ड्राइव करना है। ठीक है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। जस्ट वेट। अब हमें ड्राइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो अब ये चेक करते हैं ना। derive the equation of motion, derivation of equation of motion। तो देखो, सबसे पहले जब इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ड्राइव करना है तो यूलर लैग्रेंज इक्वेशन से ही ड्राइव होगा। और वो इक्वेशन है, पहले लिख दूं, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन। और ये इक्वेशन है डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एल डेल आर डॉट अपॉन डेल आर डॉट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस डेल एल अपॉन डेल आर इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। अब देखो एल, ये क्या है, लैग्रेंजियन, जो अभी हमने लिखा है। तो पहले तो हम डेल एल बाय डेल आर निकालेंगे, डेल आर डॉट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ लैग्रेंजियन। तो फर्स्ट कैलकुलेट, इवेल्युएट या फिर लिख लो कंप्यूट डेल एल अपॉन डेल आर डॉट। तो सबसे पहले ये निकालते हैं। तो डेल एल अपॉन डेल आर डॉट, तो ये क्या होगा, तो डिफरेंशिएट करोगे लैग्रेंजियन का, तो ये हो जाएगा। अब देखो कॉमन क्या है, मतलब कांस्टेंट क्या है, हाफ कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। आर डॉट के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आर डॉट स्क्वायर है। तो आर डॉट स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 आर डॉट। क्लियर है। और बाकी जो भी है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम आर डॉट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो बाकी जो भी वेरिएबल है वो सब कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है। तो बाकी जो भी क्वांटिटी है, जो भी टर्म्स है, उसका डिफरेंशिएशन आर डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जीरो। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का क्या होगा, जीरो। उसके बाद देखो क्या है, माइनस एम जी आर कॉस ओमेगा टी, तो वो भी जीरो, उसमें भी आर डॉट है नहीं कहीं। तो फाइनली डेल एल अपॉन डेल आर डॉट, ये आ गया, टू टू कैंसिल हो गया, ये आ गया एम आर डॉट। तो एक तो ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, अभी हमने निकाला इसका वैल्यू। अब हमें मिल जाएगा, इस पूरे का वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डेल आर डेल डॉट।
डेल आर, सॉरी डेल एल अपॉन डेल आर डॉट। तो इसे फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, डेल एल अपॉन डेल आर डॉट को, डेल आर डॉट इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, एम आर डॉट को डिफ्रेंशिएट करोगे, एम तो कांस्टेंट ही है, और आर डॉट का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आर डबल डॉट। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, यहां पर ये भी लिख देते हैं, एक काम करते हैं, इसे लिख ही दें। नंबर 2, कंप्यूट कंप्यूट डी अपॉन डी टी, किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, डीएल अपॉन डेल आर डॉट को कर रहे हो, जो कि एम आर डबल डॉट आ गया। थर्ड नंबर पे क्या है, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, डेल एल बाय डेल आर को, मतलब लैग्रेंजियन को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली आर के रिस्पेक्ट में। नाउ नंबर 3, कंप्यूट डेल एल अपॉन डेल आर। अब ये निकालेंगे, ये हो चुका, इससे पहले ये निकाल लिए। तो देखो अब आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे लैग्रेंजियन को, लैग्रेंजियन क्या है, यही इक्वेशन है। ठीक है, तो करते हैं। तो आर के अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, तो डेल एल अपॉन डेल आर इक्वल टू, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर है तो जीरो हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखो, तो आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, हो जाएगा 2 आर, एम तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का हो गया 2 आर ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद क्या था, चेक कर लो, उसका था माइनस एम जी आर कॉस ओमेगा टी, तो उसमें भी आर है, तो एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो एम जी को एज इट इज छोड़ दो, आर का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और कॉस को भी एज इट इज छोड़ दो, कॉस ओमेगा टी, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये सारा जो टर्म्स था यूलर लैग्रेंज इक्वेशन में, वो सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ बाय पुटिंग फॉर, बाय सब्स्टिट्यूटिंग, तो हम क्या करेंगे, अब इसे इस वैल्यू को पुट कर देंगे इनटू ये तीनों वैल्यू जो हम निकाले अभी, किस इक्वेशन में, यूलर लैग्रेंज लैग्रेंज यूलर लैग्रेंज इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा एम आर डबल डॉट्स, ये आया था ना, हाँ यस, एम आर डबल डॉट्स माइनस, ये जो सॉल्व करके आया, देखो यहाँ 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2, ये देख रहे हो 2 2, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तो जीरो ही है ना, क्लियर है। तो ये आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी कॉस ओमेगा टी,
तो ये सारा वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखो थ्रू आउट इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड m कॉमन है। तो अगर m कॉमन है तो फिर तो अगर मैं m कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा r डबल डॉट्स माइनस r ओमेगा स्क्वायर माइनस ये प्लस था या माइनस था, जरा चेक कर ले। हम्म तो ये माइनस था, तो क्योंकि हम कॉमन ले लिए हैं और ब्रैकेट हटा दिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस जी कॉस थीटा। थीटा को हम ओमेगा टी लिख चुके हैं पहले से ही। कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो m तो जीरो नहीं है, मास तो जीरो नहीं है, तो जीरो फिर क्या होगा, तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली ये आ गया r डबल डॉट्स माइनस, दिस implies दैट r डबल डॉट्स माइनस r ओमेगा स्क्वायर प्लस g cos ओमेगा t इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लैग्रेंजियन पहले हमें लिखना था और फिर हमें निकालना था इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डिराइव करना था। ठीक है। तो फाइनल जो आंसर आया हमारा, जो फाइनल आंसर आया दोनों पार्ट का, वो एक बार हम लिख देते हैं। फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, जो कि हमें लिखना था लैग्रेंजियन फॉर द बीड sliding along the rod and rod is rotating in a vertical plane. Lagrangian ये आया L इक्वल्स टू हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस mgr cos ओमेगा टी। तो ये एक पार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की। जस्ट वेट, जरा इसका मैं एक पेन सेलेक्ट कर लूं। सेकंड है, ये बहुत ही थिक हो गया है। सेकंड है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या आया, आर डबल डॉट्स आर ओमेगा स्क्वायर प्लस जी कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू 0। तो ये दो बातें पूछा गया था इस क्वेश्चन में। दोनों पार्ट का आंसर हम लिख दिए।
तो आप इसे कंप्लीट कर लें। अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। बी पार्ट, ये क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन है, कंसीडर अ हेड ऑन कोलिजन between two masses m and 2m which are traveling in the same direction with velocities vector un and velocity vector u2 respectively. If the kinetic energy of the particle with mass 2m is half of the other particle before the collision, मतलब कोलिजन से पहले 2m मास की जो काइनेटिक एनर्जी है वो दूसरा पार्टिकल ना m मास वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का कितना है, हाफ है। तो बोल रहा है कि बताओ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ u1 एंड u2, मतलब u1 अपॉन u2 निकालो क्या होगा, सच दैट द पार्टिकल विथ मास 2m विल बी एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ताकि कोलिजन के बाद जो 2m मास वाला पार्टिकल है वो रेस्ट में आ जाएगा। ऑल्सो कैलकुलेट v1 upon u1 if v1 is the velocity of the particle with mass m1 after the collision। हमें एक और रेशियो निकालना है v1 by u1, जबकि v1 क्या है, पार्टिकल जो मास m वाला है उसकी वेलोसिटी है कोलिजन के बाद, और u1 तो पता ही है क्या है, कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटी है उसी पार्टिकल का। ठीक है, पार्टिकल m का। क्लियर? तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। ये है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, पार्ट बी। ठीक है, तो अब इसे भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए हैं, क्वेश्चन आप सभी के पास अवेलेबल भी है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करें। पहले तो हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहा है ना, वन डायमेंशनल कोलिजन होगा और सेम डायरेक्शन में दोनों बॉडी मूव कर रहा है। पार्ट बी, जस्ट वेट। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एंड इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट। अब इस क्वेश्चन में देखो दिया है, क्या क्या दिया है वो देखते चलेंगे और फिर इसका आंसर निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये तो समझ लो, देखो दो पार्टिकल है, दो बॉडी है, एक मान लो ये बॉडी है, एक ये बॉडी है। ये जो बॉडी है इसका मास m1 है, m है नॉट m1। इसका मास 2m है। ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वेक्टर u1। दूसरा जो है ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वेक्टर u2। ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन सिचुएशन बदल गया है। आफ्टर कोलिजन कह रहा है, कोलिजन के बाद जो फर्स्ट बॉडी है जिसका मास m है, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1। लेकिन कहता है कि सेकंड बॉडी जो है ये, जिसका मास 2m है, ये रेस्ट में आ जा रहा है, मतलब इसका कोई वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब v2 जीरो कह सकते हो आप, मतलब ये रेस्ट में आ गया। यही है क्वेश्चन, ठीक है ना। 2m विल बी एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन। क्लियर? तो अब देखो इसमें क्या अप्लाई कर, पहले तो आपको ये पता होगा कि किसी भी टाइप का कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक हो, इनलास्टिक हो, इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फ्रॉम
मोमेंटम कंजर्वेशन। फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन से टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वैक्टर u1, और क्योंकि दोनों बॉडी का मोमेंटम का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम इसे 2m1 m वेक्टर u1 प्लस 2m वेक्टर u2 इक्वल्स टू, आफ्टर कोलिजन क्या लिखेंगे, m वेक्टर v1 प्लस 2m इंटू जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि जो 2m मास वाला बॉडी है वो रेस्ट में आ जाता है। अब देखो m कॉमन फैक्टर है तो m कॉमन ले लो दोनों तरफ, तो हो गया m ब्रैकेट के बाहर u1 प्लस वेक्टर u2 इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर v1। तो ये m तो कैंसिल हो गया, तो एक इक्वेशन यहाँ टू, टू भी है, तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गया वेक्टर u1 प्लस 2 वेक्टर u2 इक्वल्स टू वेक्टर v1, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें। क्वेश्चन में एक बात दिया है, यहाँ लिख लेते हैं, ऑल्सो also from question we have क्वेश्चन में यह भी लिखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, किसका, काइनेटिक एनर्जी जो 2m मास वाले बॉडी का है कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन, वो क्या होगा, हाफ 2m u2 स्क्वायर। वो है हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन, मतलब m मास वाले का जो काइनेटिक एनर्जी है उसका आधा, आधा मतलब हाफ उसका कर लो, उसका हाफ, इसका हाफ कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर ठीक है, तो देखो यू यू कैंसिल हो गया, सॉरी टू टू कैंसिल हो गया, यहाँ भी कुछ नहीं। अब ये आ गया m इंटू u2 स्क्वायर, क्लियर। और इधर आ गया, अ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा m u1 स्क्वायर अपॉन 4, तो m भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया u1 स्क्वायर, दिस implies that u1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 u2 स्क्वायर, तो दोनों साइड रूट ले लो, तो u1 कितना आ गया, तो देखो आप ये आ गया 2u2 आ गया। सो फाइनली हमें मिल गया एक रेशियो जो निकालना था, u1 अपॉन u2, ये आ गया u1 अपॉन u2, ये आ गया 2। तो एक तो आंसर मिल गया हमें, ये निकालने को कहा गया था, बताओ u1 अपॉन u2 क्या होगा, तो एक तो आंसर अवेलेबल है। अब पूछा ऑल्सो कैलकुलेट v1 बाई u1, तो v1 बाई u1 निकालना है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन हम पहले निकाल लिए थे उसी इक्वेशन से बात करें, फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में हम क्या निकाले थे, देखो इक्वेशन वन ये रहा, वेक्टर u1 प्लस 2 वेक्टर u2 इक्वल टू वेक्टर v1। तो ठीक है, वेक्टर फिर से एक बार लिख लेते हैं, वेक्टर u1 प्लस 2 वेक्टर u2
इक्वल्स टू वेक्टर v1, यही है ना, वेक्टर v1। अब वेक्टर u1 प्लस 2 इंटू, अब वेक्टर u2 को क्या लिख सकते हैं? तो देखो ये तो है हमारे पास इक्वेशन, तो u2 क्या होगा? u2 होगा u1 अपॉन 2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया? v1। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया u1 प्लस u1, 2u1 इक्वल्स टू v1। तो ये क्या हो जाएगा? अगर मॉडुलस ले तो वेक्टर u1 की मैग्नीट्यूड, वेक्टर v1 की मैग्नीट्यूड, और डायरेक्ट आप इसे स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसलिए लिख सकते हो क्योंकि डायरेक्शन वेलोसिटीज का सेम है u1 और u2 का। जब डायरेक्शन सेम है तो दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, तो उसका जो प्लस होता है रिजल्टेंट, उसे हम डायरेक्ट उसकी मैग्नीट्यूड को प्लस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि अगर मान लो कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो ये होगा a प्लस बी। ऐसा तब होगा जब दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होता है। तो डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं, वेक्टर u1 प्लस वेक्टर 2u2 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं u1 प्लस 2u2 इक्वल टू v1, ठीक है। यह गया 2u1 इक्वल टू v1। तो फाइनली हमें निकालना था v1 अपॉन u1, करेक्ट है। तो v1 बाई u1 आ गया 2, मतलब सेकंड पार्ट का आंसर भी कितना आ गया? 2। तो दोनों आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर एक बार लिख दे नीचे। फाइनल आंसर आया, फाइनल आंसर दोनों पार्ट का एक सब लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, हमें निकालना था u1 अपॉन u2। तो u1 अपॉन u2 ये आ गया 2। तो ये आंसर कंप्लीट। सेकेंड पार्ट का आंसर चाहिए। सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया v1 अपॉन u1, ये भी 2 आया। तो दोनों आंसर कंप्लीट। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आज लिख दिया, पार्ट ए और बी दोनों का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे, देखो अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी पेपर को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, देखो टोटल 4 क्वेश्चन आए हैं और चारों क्वेश्चन में एक एक पार्ट का आंसर देना है, कोई एक पार्ट। फर्स्ट पार्ट एक क्वेश्चन, कोई एक एनी वन, दो में से एक सॉल्व करो। तो चारों बोर्ड में ये दो दो क्वेश्चन दिए हैं, एक एक क्वेश्चन करते जाओ, जो भी आप कर सकते हो। ओके, तो अगर आप कोई 3 क्वेश्चन भी कर दो तो अच्छे नंबर आए, पास कर जाओगे आराम से, ठीक है। तो अब बाकी जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूंगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 नंबर वाले हैं, तो अगले वीडियो में अपलोड करेंगे नेक्स्ट डे। और एक और बात, मैं इसी पेपर का, मैंने मतलब पेपर 2 है ये, पेपर 2 का MH 002 और MH MPH सॉरी MPH 002 और MPH 003, इसका मैंने कुछ गेस क्वेश्चंस लिखे हैं और हमें उम्मीद है कि उससे आ जाएंगे क्वेश्चन सारे। तो वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो इससे आपको फ़ायदा होगा अगर आप सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, तो जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आते रहेंगे आपके पास, और आप आंसर्स नोट करते जाएं, पढ़ते जाएं, और कई बार प्रैक्टिस कर लें तो तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।